दोस्तों, अगर संसद में सांसद ही सवाल नहीं पूछ सकते तो आम नागरिक की क्या औकात। और अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह ही नहीं बचे तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे। आप देख रहे हैं आरपी क्विक वर्ल्ड, जहां खबर नहीं उसका मतलब समझाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड PMNRF और नेशनल डिफेंस फंड यानी NDF, इन तीनों पर संसद में सवाल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई नया कानून नहीं आया, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, बस नियमों की एक व्याख्या दी गई। कारण बताया गया ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में हम आगे चलकर बताते हैं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अब पीछे की तरफ चलते हैं। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत हुई मार्च 2020 में, जब देश कोविड महामारी से जूझ रहा था। नाम रखा गया प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। नाम प्रधानमंत्री का था, मकसद राष्ट्रीय था और अपील पूरे देश से की गई। देश ने भरोसा किया, आम नागरिकों ने दान दिया, सरकारी कर्मचारियों ने वेतन से योगदान दिया, प्राइवेट कंपनियों और उद्योगपतियों ने पैसा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा ये पैसा किस कानूनी ढांचे में जाएगा। सबने यही सोचा देश संकट में है। अब आते हैं तथ्यों पर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा प्रकाशित ऑडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पीएम केयर्स फंड में 6,283.7 करोड़ की राशि दर्ज थी। ये आंकड़ा लिखित है, प्रकाशित है और आधिकारिक है। दोस्तों, वैसे तो पीएम केयर्स फंड से सरकार के अनुसार इस पैसे से वेंटिलेटर खरीदे गए, ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ। ये सब जरूरी काम थे, इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ काम होना काफी नहीं होता, जवाबदेही भी होती है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड की। PMNRF बना था 1948 में देश की आपदाओं में मदद के लिए। यह भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक अहम तथ्य, 31 मार्च 2023 का PMNRF का कोई एक कंसोलिडेटेड आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा सरकार या इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में उद्धृत नहीं है। यानी फंड मौजूद है, राशि बड़ी है, लेकिन उस तारीख का सटीक बैलेंस सार्वजनिक रूप से एक जगह घोषित नहीं किया गया है। अब तीसरा फंड, नेशनल डिफेंस फंड। ये फंड सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए है। यह भी पब्लिक डोनेशन आधारित है और कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं है। और यहाँ भी वही स्थिति, 31 मार्च 2023 का NDF का कोई कंसोलिडेटेड आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। अब तीनों फंडों को एक साथ देखिए। पीएम केयर्स 31 मार्च 2023 का आंकड़ा सार्वजनिक है। PMNRF और NDF उस तारीख का कंसोलिडेटेड आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं, और इन तीनों पर संसद में सवाल पूछने से मना। अब समझते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। भारत सरकार की एक मुख्य तिजोरी है। देश भर से आने वाला सारा टैक्स, इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी सब उसी तिजोरी में जाता है। उसी का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस तिजोरी से सरकार पैसा तभी खर्च कर सकती है जब संसद अनुमति दे, और क्योंकि संसद अनुमति देती है, संसद सवाल भी पूछती है। सरकार का तर्क है पीएम केयर्स, PMNRF और NDF इस मुख्य तिजोरी का हिस्सा नहीं है, इसलिए लोकसभा के नियमों के अनुसार इन पर सवाल एडमिसिबल नहीं है। पीएम नेशनल फंड और नेशनल डिफेंस फंड पर पहले संसद में सवाल पूछे गए हैं। अब कहा जा रहा है कि नहीं पूछ सकते, तो सवाल उठता है जो कल नियमों के भीतर था वो आज नियमों के बाहर कैसे हो गया। ये वीडियो आरोप लगाने के लिए नहीं है, ये वीडियो लोकतंत्र समझने के लिए है। जब पैसा जनता देती है तो जनता को जानने का अधिकार भी होता है। अगर सांसद नहीं पूछ सकते तो आम नागरिक क्या सिर्फ भरोसा करें। लोकतंत्र में सवाल पूछना अविश्वास नहीं होता, सवाल पूछना सिस्टम को मजबूत करता है। जब सवाल बंद हो जाते हैं तो जवाब अपने आप धुंधले हो जाते हैं। पीएम केयर्स फंड सिर्फ एक फंड नहीं है, ये उस सीमा की कहानी है जहां सत्ता कहती है भरोसा रखो और लोकतंत्र पूछता है हिसाब भी दो। आज कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा, आज कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे, आज सिर्फ एक सवाल छोड़ा जा रहा है। अगर सवाल पूछने की जगह ही नहीं बचेगी तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? सोचिए। आप देख रहे थे दोस्तों आरपी क्विक वर्ल्ड। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें, और साथ ही पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें।